आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के बारे में। इससे पहले हमने पिछली क्लास में 2 का डिविजिबल रूल देखा था, तो अब हम देखते हैं 3 का रूल। 3 के रूल में क्या है, अगर कोई संख्या हमें ये बतानी है कि वो 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ के देखेंगे। अगर जोड़ने के बाद जो हमारे पास उसका जोड़ आता है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास एक नंबर है 3675, 3675 को हमने ऐड करके देखा, जोड़ कर देखा, तो हमारे पास आया 21। 21 जो है वो 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। अगर ये 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या 3 से भाग होगी। ये हमारा 3 का डिविजिबल रूल कहता है। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है 1809। अगर हम इसके अंकों को जोड़ कर देखते हैं तो इसके अंकों का जोड़ आ रहा है 18। 18 जो है वो 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये नंबर पूरा 3 से भाग हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, इसके भी सभी अंकों को हमने जोड़ कर देखा। इसके जो अंकों को जोड़ क्या आ रहा है, हमारा 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हमने 3 का डिविजिबल में हमने क्या सीखा कि कोई भी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम संख्या के अंकों को जोड़कर देखेंगे। अगर जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, और इसके अलावा हम कुछ इसको ट्रिक के माध्यम से भी अब देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से, जैसे ये 3 6 7 5, अगर ये बताना है हमें कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये 3 है, 3 6 7 5, ये पता लगाना है कि नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसमें देखिए ये जो 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इनको काटते चले जाएंगे। जो 3 से डिवाइड हो रहा है उस नंबर को हम काटते चले जाएंगे। जैसे 3 है तो 3 तो 3 की टेबल में आ रहा है, ये काट देंगे। 6 तो 6 3 की टेबल में आता है, ये काट देंगे। अब बचा हमारे पास 7 और 5। 7 और 5 को जोड़ कर देखेंगे तो इनका जोड़ आएगा हमारा 12। 7 और 5 क्या होता है, 12। 12 3 के पाड़े में आ रहा है, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 3 से भाग हो रही है। तो अगला क्वेश्चन, अगर इस ट्रिक से अगला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। ये देखो, जैसे 9 है, ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, 8 और 1। 8 और 1 कितना होता है, 9। तो ये भी पूरा पूरा कट गया। इसका क्या मतलब है कि ये भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है 3 2 9 1 1 0। हमें ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कैसे देखेंगे। जैसे ये देखो 3 है, ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो ऐसे कट जाएगा 9। ये भी कट जाएगा क्योंकि ये 3 की टेबल में आ रहा है। ये क्या है, 2 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 होता है 3, तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे बच गया सिर्फ हमारा 1, तो 1 तो 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो ये वाला जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो तरीका है, ये काटने का मतलब रिमूव करने का, ये हम बड़े क्वेश्चनों में बहुत हमारे लिए फ़ायदा होगा बड़े क्वेश्चन करने के लिए। इसमें जैसे हम एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखना कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम जोड़ने में गलती भी हो सकती है, तो इसको हम अपने रिमूव ट्रिक से करके देखेंगे। मतलब अंकों को काट कर देखेंगे। जैसे 6 है, 6 काट लिया हमने क्योंकि 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 को काट दिया क्योंकि 3 की टेबल में आ रहा है। 9 को काट दिया, 3 की टेबल में आ रहा है। 3 को काट दिया, ये 3 की टेबल में आ रहा है। अब ये देखिए क्या बच रहा है, ये 2 2 और 2, ये कितना होगा, 6 होगा। 2 और 2 4 और 2 6। ये इनका जोड़ के देखा हमने, 6 आ रहा है, मतलब 6 भी आपका 3 टेबल मारे कट गया। अब देखिए अब क्या बचा है, 7। 7 और 2, 7 और 2 कितना होता है, 9। 7 और 2 9 होता है, तो ये भी कट गया। मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या है, 3 है, ये 3 की टेबल में आ रहा है, कट, इसको कट कर दो। अगला क्या है, 3, इसको भी कट कर दो क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है।
अगला नंबर क्या है 3, ये भी कट कर दो। 6 को भी कट कर दो। 9, 9 भी 3 की टेबल में आता है, ये भी कट कर दो। आगे दो क्या 7 और 2, 7 और 2 कितना होता है 9, तो ये भी 3 की टेबल में आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, तो 1 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी देखा है और ट्रिक के माध्यम से भी देखा है, तो इसको हम दोनों तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। थैंक यू।